वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा, ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा, पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कंवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति, श्री सुरेंद्र जैन सलोनी, श्रीमती रिया, श्री सिद्धांत जैन, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक, इंदिरा लॉजेस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्युमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। आजकल तो सब चाकरी करने के लिए निकल पड़े हैं बाहर और बड़े अच्छे के शान के साथ में बताते माता जी जॉब मिल गई है, मतलब सीधे शब्दों में हम नौकर बन गए हैं, किसी के अंडर में लल्लू चप्पू कर रहे हैं, बॉस कहते बैठ जाओ बैठ जाते हैं, और आचार्य भगवान अब कहते हैं सेठ बनो सेठ बनो। श्रावक करे दो कार्य, कृषि करे या ऋषि हो आर्य, या तो कृषि करे या फिर ऋषि बन जाए। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से होता है पौधा, पल्लवित तो होकर वही फल देता है घना, वैसे ही उम्र का पंछी तोता कहो या गिनी। बचपन में क्या कहते थे इन्हें? तोता, गिनी, पीलू। प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से उच्च शाला में उड़ान भर रहे थे। मेले में भी मंदिर खोजने वाले क्या है, यहाँ तो लोग मंदिर में भी मेला देखते हैं, ये अज्ञानी की मुख्यता है। और ज्ञानी मेले में भी मंदिर खोजता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा देखने वाले बड़े भ्राता के कान में कुछ कह रहे थे। भैया, बड़े भाई का नाम क्या था? महावीर जी। भैया आप बनना अकलंक जैसा, मैं बनूंगा निकलंक सा, दोनों मिलकर करेंगे धर्म का। धीरे से कान में बोल रहे थे, लेकिन सुनकर भोले महावीर मानो सागर की लहरें गिनने में लग गए। विद्याधर थे चतुर, अपनी प्यास बुझाने में लग गए। या यूं कहे कि वे यानी महावीर पेड़ के आम गिनने में लगे रहे और ये आम खाने में लग गए। खाना श्रेष्ठ है या गिनना श्रेष्ठ है? खाना। आप कब खाओगे? जीवन की शाम ढल जाएगी, गिनते ही रहोगे, भूख बढ़ जाएगी, क्योंकि गिनने से क्षुधा बुझती नहीं है।
धर्मनिष्ठ विद्या बाल्यकाल से ही थे निर्भय, भयभीत शरणागत को देते हैं अभय। सदलगा से दूर 35 मील, कितना मील? गांव था मांगूर, आयोजित पंच कल्याणक में चल पड़े। कहीं आसपास में ज्ञात होता कि वहां धर्म का कार्यक्रम होने वाला है, वो छोड़ते नहीं थे, चले जाते थे। जैसे आप लोगों के बच्चे है ना, वो छोड़ते ही नहीं है। अगर आसपास में कहीं नाटक ये मेच वेच हो रहा है तो चले जाते हैं। नगर में साधु संत आए हैं, फुर्सत नहीं है, पता ही नहीं है कौन आया है कौन गया है। ये तुम्हारे जेनी के बच्चे हैं, क्या शिक्षा दिए, क्या संस्कार दिए हैं। जबकि लाख काम छोड़ करके हर माँ पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चों को धर्म क्षेत्रों पर लेकर के आए, देव शास्त्र गुरु के पास में लेकर के आए, ताकि उनकी नींव मजबूत हो सके, संस्कार दृढ़ हो सके। लेकिन माता पिता ही नहीं आना चाहते और बच्चे को कहते कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम तो खुश रहो। हाँ, खूब खुश कर दो, यहाँ पर नरकों में जाके खूब रोएंगे क्योंकि तुमने संस्कार ही नहीं दिए। अब क्या होता है देखिएगा, 5 दिन बरसता रहा पानी। कहाँ पर? मांगूर में। लौटते समय राह में पड़ी नदी, घर पहुंचने का साधन अन्य कुछ था नहीं। तभी किनारे पर बंधी थी नाव, इष्ट मित्रों को ले साथ चलाते रहे 6 घंटे, वो भी बाढ़ पूरित नदी में। पर वे थे निर्भय, 6 घंटे तक नाव चलाते चलाते अपने साथियों को लेकर के आ रहे हैं। कहाँ पर? सदलगा की ओर। लौटने पर घर, रोष में पिता के डांटने पर बोले आत्मविश्वास के साथ, मंगल कार्य करने से अनिष्ट हो कैसे सकता है? क्या जवाब दिया? मंगल कार्य करने से अनिष्ट हो कैसे सकता है? क्योंकि पिता ने बहुत डांटा, ऐसी नदी पूर्व पर थी, कुछ हो जाता तो मंगल कार्य करने से अनिष्ट हो कैसे सकता है? आप ही ने दिए हैं संस्कार मुझे, धर्म करने से अमंगल हो कैसे? ये विश्वास भीतर में। सुनते ही लाल की बात, पिता की आंखों की अरुणाई बदल गई, झट प्यार की परवाई में गर्व हुआ मन ही मन। धर्म के प्रति आस्था की देख पराकाष्ठा, इन दिनों चिंतन और चर्या में करनी योग्य क्रिया में ज्ञान का पुट दिखने लगा। धर्म में एकजुट हो मन रमने लगा। समझा दिया माँ श्रीमती ने, किसको? शांता और सुवर्णा को। बड़ा अच्छा प्रसंग है, सुनिएगा। समझा दिया था श्रीमती ने शांता सुवर्णा को, और ये इन 2 बहनों ने ही हमें घटना सुनाई थी कि एक दिन ऐसा हुआ था। क्या हुआ था कि श्रीमती ने समझा दिया था शांता सुवर्णा को, तुम हो अभी छोटी, एकाशन किया करो, उपवास नहीं। एकाशन किया करो, उपवास नहीं। और एकाशन भी कैसा करने को कहा, सुनिएगा। दाल रोटी खाना दिन में 1 बार, दाल रोटी खाना दिन में 1 बार, दूसरी बार पूड़ी पकौड़ी पकवान। बहुत देर बाद समझ में आई आप लोगों को, है ना? चलो समझ में तो आ गया। 1 बार सवेरे दाल रोटी खाना और शाम को पूड़ी पकौड़ी खाना, शाम को दूसरी बार पूड़ी पकौड़ी पकवान। छोटे बच्चों को सब होता है माफ। अब देखो खड़े खड़े कैसे सुन रहे हैं बात, दूर से सुन रहे विद्याधर जी। सुन यह क्रिया एकाशन की, ये तो बड़ी अच्छी क्रिया बता रही है माँ एकाशन की। हाँ, सारे इंदौर वाले रोज कर लेंगे ऐसा एकाशन तो। ये सुन यह क्रिया एकाशन की विद्या। हंसने लगे, समझाते हुए कहने लगे, कर सकता हूँ ऐसा एकाशन में नित्य, ये तो मैं नित्य ही ऐसा एकाशन कर सकता हूँ। इसे नहीं कहते एकाशन, एक ही बार ले भोजन, लेना दोबारा अन्न पान। पानी भी पिए शाम को तो एकाशन खत्म हो जाएगा, व्रत कहलाएगा ही नहीं। आजकल ऐसे लोग करने लगे हैं, व्रत करते हैं, एक टाइम भोजन किया, शाम को पानी वानी ले लेते हैं। कुछ लोग पानी, फिर वानी भी आ गया, वानी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हाँ, थोड़ा सा दूध। हाँ, अभी हम लोग थे वहाँ पर बुंदेलखंड में। हाँ,
10 उपवास किए थे महिला ने, 10। चेहरे पर एक शिकन्नी तंदुरुस्ती बराबर। मैंने पूछा क्या किया? बोले माता जी 10 उपवास, आज 10वां उपवास है, आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा अच्छा, स्वास्थ्य तो बढ़िया दिख रहा। बोले हाँ माता जी। अच्छा कुछ लेती हो क्या? कच्छु नहीं लेती माता जी, कच्छु नहीं लेत, तन्नक मनक से लेत, थोड़ा बहुत ले लेते हैं। तो फिर मैं अच्छे से बैठी और मैंने कहा तन्नक मन्नक का मतलब क्या 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 लेते? कच्छु नहीं माता जी, ज्यादा नहीं लेत हम, एक ग्लास भर दूध लेत, ओट के लेत माता जी, काय से हमें ऐसे पतलो पीबत नहीं आ, सो थोड़ो गाढ़ो करके ले लेत। हमने कहा और कच्छु लेत हो? बोले कच्छु नहीं माता जी, काय से हमारी पाचन शक्ति अच्छी नहीं आ, सो पचत नहीं आ। अच्छा तो और क्या लेती हो? कच्छु नहीं माता जी, 1 दर्जन भर केला खाते हैं, दूसरों फल नहीं खात माता जी हम। अच्छा फल नहीं खाते हो, सूखा तो फल खाते हो माता जी? कहाँ खाओ तो नहीं बनत हमसे, सब पौआ भर किशमिश काजू खात माता जी, पौआ भर ही खाते। अब आप सोचिएगा, पौआ भर, पाव भर किशमिश काजू केला, हो गया काम। ऐसा व्रत करने से कुछ हासिल नहीं होगा, मुंह तो घटाई नहीं, तृष्णा तो मिटी नहीं। औचित्य क्या है इसका? विद्याधर जी ने समय पर बहुत अच्छी बात कह दी कि एक ही बार ले भोजन, ले न दोबारा अन्नपान, समझ गई बहने, करने लगी सही एकाशन। अल्प आयु में ज्ञान की सूक्ष्म बातें करना, खेलते खेलते साथियों के संग साधु संतों की सेवा में लग जाना, देर से घर लौटने पर डांटने पर पिताजी को कुछ न कहना, बल्कि जोर जोर से नमोकार का उच्चारण करना। मंत्र के प्रभाव से सब ठीक हो जाता, पिता का क्रोध कपूर सा विलीन हो जाता। काल के कोमल पकतलियों की आहट सामान्य जन के श्रवण पटलों तक सुनाई पड़ती है। कहाँ काल कैसे आगे बढ़ता है पता ही नहीं चलता, और देखते ही देखते विद्याधर हो गए बड़े। यहाँ बहुत अच्छा प्रसंग है, छोटा सा प्रसंग आपको सुना करके विराम लेना चाहूंगी। अच्छा लग रहा है ना आपको? हाँ। शाम ढलते ही नित्य मंदिर में जा मित्रों के साथ देर रात्रि तक करते प्रथमान योग का। सुन लो यहाँ की आत्माओं, हाँ दिन भर काम करे भले ही आप, लेकिन शाम को कम से कम 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा स्वाध्याय में अवश्य दे। लेखा जोखा करते हैं ना भाई खाते में, तो ये तो पैसों का लेखा जोखा है, परिणामों का लेखा जोखा कब करोगे? हर घर में स्वाध्याय होना चाहिए। अगर जैन हो तो जिनवाणी की गूंज उठना ही चाहिए। वहां कभी पाप प्रवेश नहीं कर पाएगा, पुण्य की गूंज उठेगी वहां पर हर घर में। जैसे घर के हर सदस्यों को घर में आकर के भोजन करना अनिवार्य है, घर में आकर के सोना अनिवार्य है, ऐसे ही घर में आकर के एक बार स्वाध्याय में बैठना भी अनिवार्य हो, तब तो लगे कि जैनी का घर है। कोई तत्व ज्ञान नहीं, तभी तो आज बच्चे 25-25 साल के हो गए, भाग रहे इधर उधर। उनसे कहो इधर उधर की मत ले आना, कहीं भाग मत जाना, तो कहते क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए तो सब एक ही जैसे धर्म है। ज्ञान ही नहीं है। दुर्लभ जैन धर्म मिल गया, रत्न द्वीप में आ गया, लेकिन बेचारा पत्थर कंकर ही बटोर रहा है। कौन समझाएगा? अगर आप लोग घर से शिक्षा नहीं देंगे तो यह जिन धर्म जो बहुत दुर्लभता से मिला उसका जीवन छिन जाएगा। प्रयास करिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? अब एक दिन में महत्वपूर्ण बात यही कहना चाहती हूँ कि घर घर में स्वाध्याय करना शुरू करो, जो सब बच्चों को समझ में आए। इतने पौराणिक कथाएं हैं, जिंदगी भर पढ़ोगे तो भी कम होने वाली नहीं है।
पढ़िए आप, बच्चों को भी आनंद आएगा और उन कथाओं के माध्यम से सीखेंगे, अपने जीवन में बहुत अच्छे से जल्दी से मोड़ आएगा, परिवर्तन होगा। समझ में आ रही है बात? प्रयास कौन कौन करेगा? चलिएगा। अगर पुरुषों की घर में चलती है तो शुरू कर देना, बिल्कुल शुरू कर देना। हाँ, कई लोगों की नहीं चलती है, बात ही नहीं मानती है, तो क्या करें? अगर चलती हो तो चला लेना, शुरू कर लेना, बिल्कुल स्वाध्याय। बाहर की बातों में चलाओ न चलाओ, लेकिन जिन शासन जिन वाणी के लिए अगर आपकी बात चल जाए तो सच में तुम पुण्यशाली कहलाओगे। कितना अच्छा लगेगा। सबसे पहले सब प्रेयर करें, पूरे परिवार के लोग प्रेयर करें, फिर स्वाध्याय करें और स्वाध्याय के बाद में सब आपस में जय जिनेंद्र करें। सारा मन मुटाव खत्म, पुण्य वर्गणाएं पूरे घर में फैलने लगेगी, कोई बलाएं घर में प्रवेश नहीं करेगी। अद्भुत आनंद आएगा। शुरू करिएगा, सुनिएगा नहीं, केवल जीवन में लाइएगा। हाँ, अब इनका भी शाम ढलते ही नित्य मंदिर में जा मित्रों के साथ देर रात्रि तक करते प्रथमान योग का स्वाध्याय। स्वात्म रुचि का प्रारंभ हो चुका था अध्याय। स्व के परिणामों का करते अध्ययन, जागरूक रहते हर पल, स्वयं का कार्य करते स्वयं। शास्त्र वाचन के समय बिछाने लगा माली चटाई, ले उसके हाथ से देखा ध्यान से, छोटी छोटी चींटियों से भरी सावधानी से रख उसे, देख कर दूसरी चटाई। ये काम हमारा है, कहीं जीवों की विराधना न हो जाए। तो वो माली बिछा रहा था, कहा नहीं मुझे दे दो, और देखा आंखों से उसमें इतनी चींटियां थी, अगर बिछा देता लोग बैठ जाते, कैसे सारी चींटियां मर जाती। देख कर दूसरी चटाई बिछाई, प्रेम से समझा कर दी हिदायत उसे, देख कर करना कार्य आज से। माली को क्या समझाया? देख कर करना कार्य आज से। सिर हिलाकर माली ने हाथ जोड़कर स्वीकारा सम्मान से। जब द्वार बंद कर रहा माली रात को, तत्काल याद करता है विद्याधर की बात को। देखा ज्यों ही द्वार छिपकली थी वहां, सोचने लगा माली आज ही मिली शिक्षा और हो गई परीक्षा। अगर न देखता ध्यान से तो हो जाती पंचेंद्री जीव की हिंसा। प्रातः जब सुनी विद्या ने यह बात, मन ही मन हुए प्रसन्न, शीश झुका जिन वाणी को किया। माली ने तो शिक्षा को ग्रहण कर लिया, आप लोग ग्रहण करेंगे क्या? बोलिए ना। हाँ, मंदिर आते हैं, चींटियां रेंगती रहती हैं, उस पर पैर दे करके आ जाते हैं, जय हो भगवान महावीर स्वामी की जय, और हिंसा परमो धर्म की जय। क्या होगा? आप भले जय मत बोलो, लेकिन जीवों की रक्षा करते हुए आओ। इससे तुमको संसार का किनारा मिलेगा, नारा से किनारा मिलने वाला नहीं है। इस तरह से नित्य प्रतिदिन यह ज्ञान धारा का बहुत अच्छा स्वाध्याय चल रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कंवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति, श्री सुरेंद्र जैन सलोनी, श्रीमती रिया, श्री सिद्धांत जैन, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक, इंदिरा लॉजेस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्युमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता।